जनाब कंबर आरफी साहब जर्मनी से तशरीफ़ लाए हैं। पंजनद के नाम से एक तंजीम चलाते हैं, उसके चेयरमैन हैं जनाब कंबर आरफी साहब। मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी स्टेज की ज़ीनत बने। मेरे उस्ताद मोहतरम जिनसे कॉलेज में मैंने उर्दू की अलफ बे पढ़ी, प्रोफेसर डॉक्टर शबीर कादरी साहब हाल ही में जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से रिटायर हुए हैं। मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद नकीबी साहब, नकीबी कारवान अदब फैसलाबाद, जिनकी दिन रात की मेहनत और काविशों से ये महफिल हर साल सजती है और दुनिया भर में उनके हाथों से अवार्ड्स जाते हैं उन लोगों को जिन्होंने अदब में एक भरपूर काम किया होता है, उनको पजीराई बख्शते हैं। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद नकीबी साहब वो भी स्टेज की ज़ीनत बने। मैं चाहता हूँ तालियाँ आपकी तालियाँ बताएंगी कि उनसे आप कितना प्यार करते हैं। और आज़ाद नकीबी साहब मुझे हदायत भी साथ साथ देते रहेंगे। एक स्टेज की कुर्सी खाली है, हम ये कोशिश करेंगे कि बारी बारी दोस्तों को स्टेज पे भी बिठाते रहें। और मैं प्रोफेसर डॉक्टर अयूब से मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। पंजाबी के बहुत ही मारूफ नाम और पंजाबी के साथ साथ नफ्सियात भी पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद फैसलाबाद से अपना तालीमी सफ़र इन्होंने मुकम्मल किया है। तो स्टेज की हमारी ज़ीनत है। हम आने वाले तमाम मेहमानों को खुशामदीद, डॉक्टर इजहार साहब तशरीफ़ लाएँ, उनको भी खुशामदीद। आज हमारा जो मीडिया पार्टनर हैं जो हमारी मानत करेंगे, मेरी और आपकी आवाज़, मेरी और आपकी काविशें जो दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया तक पहुंचाएंगे। कहते हैं कि ये एक चौथा सुकून होता है मीडिया। तो उसमें एसएनएस डिजिटल मीडिया की नुमाइंदगी कर रहे हैं कैमरे के साथ मोहम्मद नवाज, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। इंडोज टीवी ऑस्ट्रेलिया, ये इंटरनेशनल टेलीविज़न है, ऑस्ट्रेलिया से ये चलता है। तो पंजाबी अदब को खसूसन और साथ साथ उर्दू अदब, बल्कि सारे जितने भी अदब हैं सबको ये खसूसी कवरेज दे रहा है। इस वक्त हमारी आवाज़, हमारी काविशें दुनिया भर के सामने रख रहा है। इंडोज टीवी ऑस्ट्रेलिया, उसके जो पाकिस्तान के हेड है ना, कंट्री हेड जिसे कहते हैं, नासिर अली साहब, नासिर अली खाकी साहब, वो तशरीफ़ लाए अपनी टीम के साथ, अपने कैमरामैन और अपने एडिटर शम्स साहब के साथ। हम उनको भी दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले हम अल्लाह ताला के पाक कलाम से अपने दिलों को मुनव्वर करते हैं। तो मैं सलमान मनीर खावर साहब से मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। बहुत ही प्यारी आवाज़, और ये भी रेडियो पे इंजीनियर हैं, नात बहुत प्यारी पढ़ते हैं। मैं गुजारिश करूँगा कि एक दो शेर नात के और तलावत कलाम पाक ऐसे हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएंगे जनाब सलमान मनीर खावर साहब। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
देखना, कैसी है दिलरुबा रोशनी रोशनी। जनाब मंजूर अब्बास अजहर के नातिया अशार के बाद मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इल्तमास कर रहा हूँ। एक नात के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम जनाब मोहम्मद अकरम कलंदरी साहब तशरीफ़ लाएंगे और हदिया नात पेश करवाएंगे। जनाब मोहम्मद अकरम कलंदरी साहब। सल्लल्लाहु अलैका या जो मज़ा है ज़िक्र हबीब में है किसी के नसीब में। जो मज़ा है ज़िक्र हबीब में है किसी नसीब में, वही रंजो गम से बचा रहे, वही रंजो गम से बचा रहे। जो नबी को याद किया करे, वही सब जुबान है। जो मेरे नबी की सना करे, वही सबसे मीठी जुबान है। और मेरा सुख मदीने में मदीने से वापसी। मेरा सुख मदीने में हाज़री, मेरा दुख मदीने से वापसी। जो वहाँ चलो तो दुआ करो, जो वहाँ चलो तो दुआ करो। ना खुदा वहाँ से जुदा
जहां लिया हुआ मुझ पे सारा जहां फिदा, ये ज़हूरी बंदा पुरखता, ये ज़हूरी बंदा पुरखता, भला कैसे शुक्र अदा करे, ये ज़हूरी बंदा पुरखता, भला कैसे शुक्र अदा करे, वही सबसे मीठी जुबान है जो मेरे नबी की सना करे, रहे जिसने याद हुजूर की, मेरा रब वो दिल भी अता करे, वही सबसे मीठी जुबान है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। दिन रात मेरे लब पे सनाए रसूल है, दिन रात मेरे लब पे सनाए रसूल है, ये नात गोई मेरी अताए रसूल है। वो लोग हर ज़माने में ठहरेंगे मोहतरम जिनको बहुत अजीज रज़ाए रसूल है। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे जनाब मोहम्मद अकरम कलंदरी साहब। अब मैं 2-3 मिनट के लिए ज़हमत दूँगा नकीबी कारवाने अदब के रूह रवां जनाब गुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद नकीबी साहब मेहमानों को वो खुशामदीद कहेंगे और मज़ीद हदायत देंगे। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा आज़ाद नकीबी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं जनाब नईमुल्लाह वैद साहब जो चीफ ऑफिसर हैं ज़िला कौंसल के, और ज़िला कौंसल की तमाम इंतज़ामिया का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये हाल दिया और ये हमेशा मोहब्बत करते हैं, वरना इस हालात में इतना मुश्किल है प्रोग्राम करवाना कि मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी तकरीबन आप जानते हैं कि मेरा 35 साल से या इससे भी ज़्यादा ये अदबी काम है और मैं कोशिश करता हूँ कि नए लिखने वालों के साथ साथ पुराने लिखने वालों को भी याद रखा जाए, उनकी तहकीक हो, नात हो, हम्द हो या किसी भी काम किया जाए उसमें उसकी हौसला अफजाई हो। तो मैं तमाम अहबाब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं नईमुल्लाह वैद साहब को स्टेज पर आने की दावत भी देता हूँ और मैं इस्तकबाल भी उनका करता हूँ और बाकी प्रोग्राम वासिल वालिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करते हैं। इस दौरान जो भी हमारे अदबी दोस्त तशरीफ़ लाए और अदबी के अलावा भी बल्कि सारे ही अदबी हैं, उन सबको खुशामदीद कहता हूँ। और अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब नईमुल्लाह वैद साहब से। आप चीफ ऑफिसर ज़िला कौंसिल फैसलाबाद हैं और ये हम भी इस चीज़ की गवाही देते हैं कि जब भी इनसे हाल मांगा गया या जहाँ कोई अदबी लोगों ने कोई खिदमत मांगी तो उन्होंने नहायत ही प्यार से, बहुत ही मोहब्बत से अपनी बाहें फैलाई। तो आज हमारे दरमियान मौजूद, मैं उनसे गुजारिश करूँगा यहाँ स्टेज के सामने ज़रा तशरीफ़ लाएँ और हमारे नात के कुछ दोस्तों को इनामात अपने दस्ते मुबारक से पेश फरमाएँ। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब से मुतमस हूँ कि वो भी साथ तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब, मैं गुजारिश करता हूँ कि आप भी तशरीफ़ लाएँ। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद साहब, आप प्रिंसिपल हैं दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से, बहुत बड़ा नाम, आप भी तशरीफ़ लाएँ। और कंबर आरफी साहब, पंजनाद तंजीम है जर्मनी की, उसके चेयरमैन हैं, आप भी साथ हैं। ये पूरा पैनल खड़ा होगा और इनाम के लिए मैं पहला जो इनाम जा रहा है एक सदारती अवार्ड याफ्ता, पिछले साल जो सदारती
फैसलाबाद को मिला, तो बहुत बड़ा नाम जनाब मुनीर अहमद खावर, 5-6 किताबें इनकी आ चुकी हैं। पिछले साल इनको जो अवार्ड मिला है तो उस पर सदारती अवार्ड मिला है। तो सदारती अवार्ड याफ्ता मुनीर अहमद खावर साहब हमारे पैनल से अपना पहला इनाम वसूल फरमाएंगे। इसके बाद खादमे नात अवार्ड है अदील अहमद आसी साहब। अदील अहमद आसी साहब मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी तशरीफ़ लाएँ और अपनी शील्ड, अपना इनाम, अपना एजाज़ वसूल फरमाएँ। अदील साहब अभी यहाँ मौजूद थे। जनाब मोहम्मद अकरम कलंदरी साहब तशरीफ लाएंगे और खादमे नात अवार्ड वसूल करेंगे। रोज़े दियाँ जालियाँ इनका मजमूआ कलाम। तालियाँ जी, तालियाँ भरपूर। और कैमरे की तरफ थोड़ा सा मुतवज्जो रहें। जनाब नईमुल्लाह वड़ैच साहब की खिदमत में भी अवार्ड पेश किया जाएगा। एक शील्ड है, तो मोहतरम आज़ाद नकीबी साहब से मुतमिस हूँ कि आपकी खिदमत में पेश करें। जनाब नईमुल्लाह वड़ैच साहब, चीफ ऑफिसर जिला कौंसिल फैसलाबाद। सारे दो बंदे बुलाए करो, यार फोटो करने फोटो करना अच्छा नहीं लगता। नहीं मैनू ज़ाहिर है ना, कई बार तो मैं ठीक है। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि फोटो सेशन के बाद स्टेज पर तशरीफ लाएं। अवार्ड है कि खादमे नात अवार्ड अता मोहम्मद अंबर। इरशाद साहब तशरीफ लाएंगे जी, उनका अवार्ड वसूल करेंगे। अता मोहम्मद अंबर का अवार्ड है खादमे नात अवार्ड। खिदमत नात अवार्ड है गज़ाली, बहुत बड़ा नाम, मारूफ नाम गोजरा का, मदा नूर अज़ल गज़ाली गोजरा। तो उनका अवार्ड अशरफ है ना, ਉਹਦਾ ਲੈਣ आ गया। अशरफ आबद साहब वसूल फरमा रहे हैं। खादमे नात अवार्ड है कैसर हाशमी, इज़्ने हुजूरी। इज़्ने हुजूरी खादमे नात अवार्ड जनाब कैसर हाशमी साहब तशरीफ लाएंगे और अपना अवार्ड वसूल फरमाएंगे। जिंदा जावेद अवार्ड है सैयद रियाज गैलानी। इरशाद अख्तर साहब उनका अवार्ड वसूल फरमाएंगे। सैयद रियाज गैलानी अता मोहम्मद अंबर, शख्सियत व फन। दरमानो सिटी टूरिज्म चैनल से ना सिकंदर जुलकर नाम से हमारे स्टार है, वो मुझे कह रहे थे कि मेरा अवार्ड ले लें। अच्छा, अगर मुमकिन है नाम जब आएगा आप ले लेना। ठीक है, मैं उनका नाम एक मेहमान तो बाहर बहुत सारे ने क्यों कटा के लाया है। मैं अपने मेहमानों से गुजारिश करूँगा एक दफ़ा स्टेज पे बैठें, क्योंकि अवार्ड्स की तादाद काफ़ी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थक न जाएं। आपने ख्याल करेंगे जी इंशाअल्लाह। अर्शद इकबाल से मुतमस हूँ कि एक दफ़ा आप तशरीफ लाएं सामने।
अरशद इकबाल अरशद साहब और साथ आज़ाद नकीबी साहब सबके साथ होंगे। और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अयूब से मुल्तमस हूँ कि वो भी अपना अवार्ड वसूल करें। बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड है आपका तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पंजाबी लोक अदब। तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते पंजाबी लोक अदब। डॉक्टर अयूब साहब को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया जा रहा है। कोई मलक मंसूर साहब खिदमत नात अवार्ड है महबूब शर्मा साहब का अखर अखर हमदा ते जमाल शाह साहब तशरीफ लाएंगे उनका अवार्ड वसूल करेंगे। जमाल शाह साहब। ये फोटो सेशन जो है ना बाद में कर लें, लोग डिस्टर्ब करते हैं, उनको रोकें आप। ठीक है। ये कौन है? खिदमत नात अवार्ड है और ये हासिल किया नात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जनाब शहजाद बेग साहब ने। शहजाद बेग साहब सईद अदील से मुल्तमस होकर उनका अवार्ड वसूल करें। साहब आ गए आ गए। खिदमत नात अवार्ड है और डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन अंजम साहब तशरीफ ले आए। खुशबुए नात आपका अवार्ड है खुशबुए नात पे डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन अंजम साहब। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। जी जहाने जमाले गुम्बद खजरा जमाले गुम्बद खजरा डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन अंजम साहब, ये अवार्ड भी आपकी खिदमत में जा रहा है। डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन अंजम खिदमत नात अवार्ड। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद साहब। एडिटर एंड लिखारी पंजाबी का एक बहुत ही मोतबर रसाला है, लाहौर से एक अरसा से निकल रहा है, तो उसके एडिटर हैं। और दयाल सिंह गवर्नमेंट कॉलेज दयाल सिंह में प्रिंसिपल हैं। हमारी खुशकिस्मती कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए, तो तशरीफ़ रखेंगे। और इनके बाद मोहतरम कंबर आरफी साहब से मैं गुजारिश करूँगा, जनाब कंबर आरफी साहब कि वो तशरीफ़ लाएँ और इनामात तकसीम फरमाएँ। जनाब अशरफ अशरी साहब जिंदा जावेद अवार्ड। अशरफ अशरी साहब शख्सियत आबाद फैसलाबाद, और आपकी तालियां बजा रही हैं कि ये कितना अजीम इंसान है। अशरफ अशरी साहब, बहुत बड़ा काम है इनका फैसलाबाद के अदब के हवाले से। जिंदाबाद जनाब अशरफ अशरी साहब।
जिंदा ना इन्हों के नाल ही लिंक च अशरी साहब जनाब सिकंदर जुल्करनैन जिंदा जावेद अवार्ड है फैसलाबाद के औराक गुमगश्ता, फैसलाबाद के औराक गुमगश्ता सिकंदर जावेद अवार्ड अशरी साहब जनाब अशरीफ साहब ही यही वसूलेंगे। अशरीफ साहब ही सिकंदर जुल्करनैन का अवार्ड अशरीफ साहब वसूल फरमाएंगे। बेस्ट ऑफ द ईयर हैगा बुलाया नहीं है बंदा डॉक्टर मोहम्मद अयूब दोबारा से एक दफ़ा फिर डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब तशरीफ लाएंगे। इन्हों को अशरी में दुआ हुआ वाला उन्होंने ना डॉक्टर साहब ने तो डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब तशरीफ लाएंगे, अपना अवार्ड भी वसूल फरमाएंगे और फिर पैनल के साथ खड़े भी होंगे। जिंदा जावेद अवार्ड है शहबाज दानिश शख्सियत व फन। निकल ना जाए बंदा निकल जाना होंगे आवाज मार लो यदा अवार्ड है बैग अशरफ अशरी साहब एक दफ़ा फिर आएंगे। इतने जब काम करने हैं तो फिर हम बैठने नहीं देंगे। जिंदा जावेद अवार्ड है फराज सदीकी शख्सियत व फन अशरफ अशरी साहब, और आप भी मौजूद हैं और आपके फैन भी मौजूद हैं। है पंजाबी अदब अवार्ड मोहम्मद अकरम कलंदरी से जिससे ना अपने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वो कॉल लो मोहम्मद अकरम कलंदरी साहब तशरीफ लाएंगे और कमर आरफी साहब से अपना इनाम प्यार दियाँ गल्लां इनका मजमूआ उहदे ते अपना अवार्ड वसूल करेंगे। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है आबिद जमील आबिद, और उनके साहबजादे वसूल फरमाएंगे जी। उनके लगते जिगर आबिद जमील आबिद का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। फादर परवेज कंबर आरफी साहब आप तशरीफ रखें, बहुत शुक्रिया आपका। और अब मैं गुजारिश करूंगा प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब से आप तशरीफ लाएं। प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद कादरी जीसी यूनिवर्सिटी से हाल ही में रिटायर हुए हैं, उर्दू के एक बहुत ही मुक़ब्बल उस्ताद। आप आशिक हुसैन कंग अवार्ड देंगे अदबी खिदमात पर, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और उनके साहबजादे तशरीफ लाए हुए आशिक हुसैन कंग का अवार्ड वसूल करेंगे। एक और जिंदा जावेद अवार्ड है फादर परवेज खुशपुर की सदाबहार शख्सियत, अभी शायद तशरीफ नहीं लाए जी। उर्दू अदब अवार्ड है पीर अब्दुल रऊफ शाह नबीपुरी, पीर अब्दुल रऊफ शाह नबीपुरी एक फसील ख्याल राह में है, एक फसील ख्याल राह में है, बुजुर्ग शायर, बहुत खूबसूरत नादिया कलाम, बहुत खूबसूरत गज़लें और नज़में। एक फसील ख्याल, चूँकि ख्याल के नीचे ज़ेर लगी है, एक फसील ख्याल राह में है पीर अब्दुल रऊफ शाह नबीपुरी जी।
पंजाबी अदब अवार्ड है और मैं चाहूँगा डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद साहब साथ तशरीफ लाएं। जिस वेले पंजाबी की गल होएगी तुहाडा आना लाजमी है। पंजाबी अदब अवार्ड यूनुस मलक बलदा जुस्सा बड़दा जुस्सा ये हो गया ना तो फिर को फदूसी साहब ਜਿਹੜੇ ਅਪਲਾਈ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਇਹ ਦੋ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲੇ जी। पंजाबी अदब अवार्ड डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार तशरीफ लाएंगे। डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार हाल ही में इन्होंने उर्दू में PhD हासिल की है। पंजाबी अदब अवार्ड डॉक्टर शबीर अहमद कादरी और डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद से अपना इनाम वसूल फरमाएंगे। नहीं आया मेरे कहने से कोई नहीं है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फ़कीर फैसलाबादी। फ़कीर फैसलाबादी का अवार्ड भी डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार वसूल फरमाएंगे। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ अकरम बाजवे का भी इतने होना ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ। वो मैं खड़ा हो जाऊंगा कि अकरम बाजवे का कर दो तो तीर तो लभना औखा नहीं पूरी शायरी पंजाबी च ही होगा। डॉक्टर इजहार साहब तशरीफ ले लें। अवार्ड अभी बहुत सारे हैं। नसरी अदब अवार्ड है डॉक्टर मोहम्मद अयूब सोज साहब। मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना अवार्ड वसूल कर। आप जाएंगे उधर, मुझसे अवार्ड छीनना चाह रहे हैं। हमारी तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। सूफी सिंगर अवार्ड है मंजूर मिर्ज़ा साहब। मंजूर मिर्ज़ा साहब बहुत ही मारूफ नाम इनका। एक मिली नगमा आज़ाद नकीबी साहब का लिखा हुआ मिली नगमा PTV पे चलता रहा है और बहुत ही मारूफ हुआ। कई हवालों से मंजूर मिर्ज़ा का नाम बहुत मारूफ है। सूफी सिंगर अवार्ड इनकी खिदमत में जा रहा है। ਡਾਕਟਰ ਯੂਸਫ उनका तीसरा प्रोफेसर डॉक्टर अयूब साहब एक बार फिर तशरीफ लाएंगे जी। हमारे निहायत प्यारे और मोहतरम डॉक्टर शबीर अहमद कादरी, चूँकि आपको लिख रहे हैं साथ, बड़ा अच्छा मशवरा दे रहे हैं कि अवार्ड अगर गाड़ी साथ नहीं लाए तो पहले वापस कर दें। डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब जी, नसरी अदब अवार्ड है विरसे दी छां। विरसे दी छां विरसे दी छां ही दूसरा हिस्सा और अगले साल कहते हैं तीसरे हिस्से का अवार्ड वसूल लेंगे। नसरी अदब में नसरी अदब अवार्ड है तनकीदी वेरवे। तनकीदी वेरवे डॉक्टर मोहम्मद अयूब का ही ये अवार्ड है। डॉक्टर मोहम्मद अयूब साहब अभी तशरीफ रखेंगे उधर ही और अपना अवार्ड वसूल फरमाएंगे। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ जनाब डॉक्टर जाफ़र हसन मुबारक साहब तशरीफ लाए हैं। हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। आज के हमारे मेहमान खुसूसी पैनल में उनका भी शुमार होगा। डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब से मैं मुल्तमस हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए तशरीफ रखें, थक जाएंगे। और डॉक्टर जाफ़र हसन मुबारक साहब से गुजारिश है कि यहीं पे खड़े हो जाएं साथ। लेट आए हैं ना इसलिए। लाल दीन शहबाजी अवार्ड है। स्पीच भी करवाते हो थोड़ी थोड़ी सोच पासे आई नहीं ਇਹ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ
ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। लालदीन शहबाजी अवार्ड हकीम इरशाद साहब वसूल फरमाएंगे। बेस्ट सिंगर अवार्ड है जी, बुजुर्ग गुलकार है उनका अवार्ड है। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਸੀਗਾ ਗੰਦਲਾਂ ਤੋੜਦੀ ਏ ਮੁਟਿਆਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਗਰੀਬ ਉਹ ਖੜਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। अबू बकर गरीब साहब तशरीफ लाएंगे, खिदमत अदब अवार्ड वसूल फरमाएंगे। अबू बकर गरीब साहब ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਏ ਆ ਤੇ थोड़ी देर के लिए मैं अपने पैनल से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ रखें ताकि आपके तासरात भी ले लिए जाएं। एक सिंगर अवार्ड रह गया, बात कर डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद से मैं गुजारिश करता हूँ कि एक दफ़ा माइक पे हैं अपने तासरात। डॉक्टर अरशद इकबाल आप लाहौर से तशरीफ लाएँ, लिखारी रसाला के एडिटर हैं और प्रिंसिपल हैं गवर्नमेंट कॉलेज दयाल सिंह लाहौर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदब ते इस अहदे ज़वाल जदों लोगों को वेल नहीं कि वो किताब पढ़ सकन। यकीनन हर कौम का अपना मजाज हुंदा है ते दुनिया च बेशुमार कौमां बल्कि इंटरनेट नूं मुतारफ कराने वालियां, मोबाइल बनाने वालियां, मोबाइल नूं दियां मुख्तलिफ वैबसाइट नूं फरोग देने वालियां उन्हां दियां बानी कौमां जिहड़ियां ने वो अजे भी किताब नाल जुड़ियां होईयां ने, पर साडा रिश्ता किताब नाल टुटदा जा रहा है। किताब इलम दा वो मब्बा है, इलम दा वो जरिया है जिहड़ा सदियां तो इंसान दा दे संगे और इंसान नूं घर बैठिया कई दुनिया तो मुतारफ भी करवांदा है ते कई जहानां दी सैर भी करवांदा है। अज दे इंसान दा माजी नाल रिश्ता भी जोड़दा है ते मुस्तकबिल दियां आने वालियां बहुत सारियां तहकीकात जिहड़ियां ने और माशरे च होने वालियां तब्दीलियां जिहड़ियां ने उहदा पेश खैमा भी अदब बनता है। लिहाजा जिंदा कौमां अखलाकियात और अदब ते बहुत जोर दिंदियां ने। अदबी मजमून इंसानां नूं इंसान बनाउंदे ने, साइंसी मजमून इंसानां नूं नवीं दुनिया च लैके जाते हैं, मादा परस्ती नूं तरवीज देंदे ने। पर अदबी मजमून जिहड़े ने वो उर्दू होए, अरबी होए, फारसी होए, पंजाबी होए, दुनिया की किसी भी जुबान च लिखियां तहरीरां होण वो इंसानां नूं इंसान बनाउंदियां ने, इंसानां नूं जिंदगी गुजारन दा सलीका दसदियां ने। और अदीब जिहड़ा है, शायर जिहड़ा है, वो एक बड़ी सालाबदी सोच और फिक्र के नाल कोई किताब तख्लीक करता है। लिहाजा हर दौर च जरूरत रही है कि इंसान किताब नाल जुड़े, किताब नूं पढ़े तो किताब नाल अपना रिश्ता इस्तवार करे। किताब लिखण वालियां दी हौसला अफजाई ते किताब नाल जुड़े लोगों की हौसला अफजाई ये वो अमल है जिहड़ा किताब नाल साडा रिश्ता पक्का भी करेगा। किताब यकीनन अज दे अहद च बहुत सारे बेली ने जिहड़े पल्लियों पैसे खर्च के किताब जिहड़ा वो छपवाते हैं और इस अवार्ड की कीमत नालों वध अज किराया खर्च के आए हैं। पर गल कीमत की नहीं होंदी, गल उस इज्जत की है, गल उस मनण की है जिहड़ी अवार्ड दे के उन्होंने काम नूं मन्निया जा रहा है। और जनाब आज़ाद नकीबी साहब मुबारकबाद के मुस्तक ने कि उन्होंने पूरे पंजाब तो, पूरे पाकिस्तान तो, बल्कि सिंध तो भी दोस्त किताब आई उन्होंने अवार्ड वास्ते
पूरे पाकिस्तान तो जिथे जिथे भी कोई बंदा किताब नाल जुड़िया है, किताब लिख रहा है, ये ओदी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, ओदी हौसला अफजाई कर रहे हैं। और ये अवार्ड जिहड़ा है ये सिर्फ अवार्ड नहीं, ये अगे वधन की प्रेरणा है, मजीद लिखण लई एक हौसला अफजाई है। और आज़ाद नकीबी साहब मुबारकबाद के मुस्तक ने कि इन्होंने अज किताब लिखण वालियां नूं एक जगह इकट्ठा भी किया, उन्हों की हौसला अफजाई भी की। और मैं समझना कि मेरे लिए ये तकरीब जाना इसलिए भी एजाज़ की गल है कि वो दोस्त जिन्हों के लफ्ज़ पढ़ पढ़ के मैं शौर की अख खोली है, जिन्हों दियां तहरीरां चों चानन लै लैके मैं लिखना ते बोलना सीखिया है, जिन्हों दियां लिखतां दी रोशनी ने मैनू जिंदगी गुजारना सिखाया है। अज की इस तकरीब के तुफैल उन्होंने चो बहुत सारे नाल मुलाकात भी हो गई। मोहतरम डॉक्टर शबीर कादरी होन, जनाब अशरफ अशरी साहब होन, मोहतरम अयूब फरदोसी साहब होन, डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन अंजम साहब होन, बहुत सारे नाम ने, बहुत सारे दोस्त ने। डॉक्टर अयूब साहब तो खैर मेरे बड़े भाई ने और मुहब्बत का साडा रिश्ता कोई 20-22 साल तक खिल रहा है। लेकिन होर डॉक्टर आधार अहमद गुलजार मेरे छोटे भरा ने और असी एक मतलब कोई 30-40 साल तो एक दूजे नूं मुहब्बत और अकीदत नाल मिलते भी रहने आ, ते ना मिलीए तो तां भी दिल दीयां तारां जुड़ियां रहिंदियां ने। लेकिन बहुत सारे अजय मुसन्नफां नाल, बहुत सारे अजय दोस्तां नाल जिन्हां नाल मिलिया मुद्दत हो जाती है। इहो जी तकरीब जिहड़ी है वो मुलाकात नूं भी ताज़ा करती है, यादां नूं भी ताज़ा करती है। बाबे होरी यकूब फरदोसी साहब नूं जदों मैं मिलिया सा उदों कोई हुलिया होर सी, जवानी का कोई लबो लहजा होर सी, ते अज जदों उन्होंने सूहे चोले पा लैने तो मुरशद के रंग में रंगे गए हैं, तो उन्होंने रूप भी बदल चुकिया है। पहली नज़रें तो पछाणे नहीं गए, जदों उन्होंने दसिया कि मैं यकूब फरदोसी हाँ तो फिर मैनूं याद आया कि तुहाडे नाल तो एक मेरा मुलाकातों का पुराना सिलसिला भी मौजूद है। तो ये तकरीब इस हवाले नाल भी जिक्रयोग है कि इन्हें साढ़े बहुत सारे विछड़े बेलियां नूं सानूं मिलाया, साड़ियाँ यादां नूं ताज़ा किया और फिर सानूं किताब पढ़न नाल जोड़िया, तो किताब नाल मुहब्बत करने वाले दोस्तां नाल मुहब्बत का यह इजहार जिहड़ा है, इहदे लई मैं अज के मेज़बान नूं सलाम पेश करना। बहुत शुक्रिया। मेरे लिए भी ये बड़े एहसास की गल है कि मैं इन्होंने अब्बा जी इकबाल जखमी साहब के नाल बड़ा अच्छा वक्त गुजारिया। और ये वो अरशद इकबाल साहब ने, मैं पहले दोस्तां दा इजहार कर रहा सी कि मैनू साइकिल पर बिठा के शाहदवे तो फैजपुर खुद लिजाया करते सन, तो अज मैं भी नहीं पहचान सकिया, इन्हों का हुलिया भी होर हो गया। बहुत शुक्रिया जी। अवार्ड का सिलसिला एक बार फिर तो मैं गुजारिश करूँगा नंबर आरपी साहब से कि वो काफ़ी उन्होंने रेस्ट ले ली है, तो वो तशरीफ लाएँ और साथ साथ आज़ाद नकीबी साहब। और मैं कपल ऑफ फैसलाबाद से गुजारिश करता हूँ कि वो भी साथ तशरीफ लाएँ। कपल ऑफ फैसलाबाद। हमारी खुशकिस्मती कि कोई भी अदबी तकरीब हो, कोई भी हमारी रहतर की कल्चरल कोई तकरीब हो, तो हमारे जो कपल ऑफ फैसलाबाद हैं ये उसका हिस्सा होते हैं, रौनक दोबारा करते हैं। तो आज मौजूद, तो मैं सबसे पहले खिदमत अदब अवार्ड के लिए गुजारिश करूँगा सईद अदील से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना अवार्ड वसूल फरमाएँ। जनाब सईद अदील साहब। अवार्ड मोहम्मद यकूब फरदोसी साहब, साडे वाल मुखड़ा मोड़।
साथ खड़े हो ना, किसी का नाल रखो ना। पंजाबी अदब अवार्ड है नाज जलालवी, हूदा आलम, हूदा आलम। मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना अवार्ड वसूल फरमाएं। आप 6 किताबों के मुसन्निफ हैं। मनव्वर शकील, पंजाबी शायरी, पंजाबी दौड़े के हवाले से बहुत बड़ा नाम है। जनाब मनव्वर शकील साहब तशरीफ लाएंगे, अपना अवार्ड खिदमत अदब अवार्ड वसूल करेंगे। कोई दोस्त टेलीफोन कर रहे हैं तो आवाज़ ज़रा अगर आहिस्ता रखें तो ज़्यादा बेहतर है। जनाब मनव्वर शकील साहब नायब सदर हैं नकीबी कारवाने अदब के। खिदमत अदब अवार्ड है और बशीर नदीम साहब तशरीफ लाए हैं, डिस्ट्रिक्ट चनियोट, ज़िला चनियोट से बशीर नदीम साहब तशरीफ लाएं और अपना अवार्ड वसूल फरमाएं। बशीर नदीम साहब। अगला अवार्ड है उर्दू अदब अवार्ड नायला इदरीस, गई रुतों के जख्म। आप वसूल फरमाएंगे कपल आप फैसलाबाद से नायला इदरीस। मैं कपला फैसलाबाद और कंबर आरपी साहब से मुल्तमस हूँ कि वो तशरीफ रखें। अवार्ड है उर्दू अदब अवार्ड मुनसिफ हाशमी। मुनसिफ हाशमी और आपका काम है इश्क। मुनसिफ हाशमी अपना अवार्ड वसूल फरमा रहे हैं। पंजाबी अदब अवार्ड है और डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद से गुजारिश है कि वो भी पैनल में शामिल हो। डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद से गुजारिश है कि वो भी डॉक्टर जाफर हसन मुबारक के साथ पैनल में शामिल हों। अवार्ड है AH आतिफ, पंजाबी अदब अवार्ड एक कनी दी तान। जमाल शाहिद से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और अवार्ड वसूल करें। नकीबी साहब डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद को दरमियान में आने दें जरा, ये स्पेशली कुछ अवार्ड। पंजाबी अदब अवार्ड शाकिर जतोई उडीक तशरीफ लाए हैं जी। शाकिर जतोई अदब में बहुत बड़ा नाम, पंजाबी अदब अवार्ड उडीक पे जा रहा है जी हमको। शाकिर जतोई। एक और पंजाबी अदब अवार्ड है अकरम बाजवा साहब को जा रहा है जी लाटा। आपकी किताब है लाटा। डॉक्टर इजहार गुलजार से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं और प्रोफेसर अकरम बाजवा का अवार्ड वसूल करें। देख लो, बात दे के ना हो गए तो वापस कर देंगे। डॉक्टर हामिद रजा जैदी।
अशरफ आबद से गुजारिश है कि वो उनका अवार्ड वसूल फरमाएं। डॉक्टर हामिद रजा जैदी उर्दू अदब अवार्ड। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ हाँ जी, अशरफ आबद से गुजारिश की। ਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਇੱਥੋਂ ਰਸ਼ ਘਟਾਓ बेस्ट कैमरामैन अवार्ड है अब्दुल माजिद, फैसलाबाद के मारूफ कैमरामैन, अदबी हलकों को कवर करते हैं। तो डॉक्टर शबीर कादरी साहब साथ तशरीफ लाएंगे जी पैनल में। ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਨਹੀਂ मोहम्मद अब्दुल माजिद साहब जी हमारे बेहतरीन कैमरामैन, और ये तो स्टिल कैमरामैन और एक और कैमरामैन भी तशरीफ लाते हैं। बेस्ट कैमरामैन अवार्ड है जी मोहम्मद नवाज, एक अरसे से अदबी जो हलकों के प्रोग्राम होते हैं उनको कवर करते हैं। SNS डिजिटल मीडिया इनका YouTube चैनल भी है। तो आपको ये सारे आपकी फुटेज जो है आज के प्रोग्राम की इनके YouTube चैनल से भी मिल जाएगी। मोहम्मद नवाज। कौन बोल रहे हो? अच्छा, तो मैं कंपेयरिंग कर रहे हैं जी इस वेले बिजी। मैं अपने पैनल से गुजारिश करूंगा तशरीफ रखें, और डॉक्टर शबीर कादरी साहब से गुजारिश करूंगा कि माइक पे तशरीफ लाएं और अपने तासरात दें। प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब मेरे लिए एजाज़ के मुझे बोलना इन्होंने सिखाया है। मेरे उर्दू के उस्ताद मोहतरम गवर्नमेंट कॉलेज जड़ावाला में रहे और बहुत सारी खिदमात हैं GC यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। हाल ही में रिटायर हुए प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वारिस साहब कह रहे थे कि मुझे बोलना ही नहीं सिखाया। अब मैं सोच रहा हूँ उन्हें खामोश कैसे कराना सिखाऊं। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत उम्दा गुफ्तगू करते हैं, और टेलीविज़न प्रोग्राम जो आजकल वेब के प्रोग्राम हैं उनके वसातत से बहुत अच्छी गुफ्तगू, इंटरव्यूज़, और ख़ास तौर पे पंजाबी हवाले से मैं इनका बड़ा मोतरफ हूँ। गोराबता कम कम रहता है। वो जो गालिब ने कहा था कि गो मैं रहा रहीने सितम आए रोज़गार, गो मैं रहा रहीने सितम आए रोज़गार, लेकिन तेरे ख़याल से गाफिल नहीं रहा। तो ये जो दूरी, एक तो अभी मैं ज़िक्र कर रहा था सिटी 41 के प्रोग्राम में भी कि जो कोरोना लहर ने हमें दूर कर दिया, इक़्तिसादी सतह पे मसाइल में मुब्तला हो गए बहुत से लोग, और फिर समाजी दूरियां जो पैदा हुई, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये फंक्शन देख के, कल भी एक जगह गेट टुगेदर थी, अब वो रौनकें बहाल हो रही हैं जिससे इंसान पहचाना जाता है दूसरों से राब्ते के ज़रिए, दूसरों के साथ मोहब्बत के अमली और जिस्मानी और ज़हनी इजहार के ज़रिए। अब ये मौक़े हमारे लिए अल्लाह का शुक्र है फिर से बहाल हो गए, और ये वबा अगरचे डेंगू आजकल तंग कर रहा है लेकिन वो भी चला जाएगा, मेरा ख्याल है हम देख देंगे उसे भी। या फतूहात का सिलसिला है क्रिकेट में, तो हर तरफ से खुशखबरियाँ जब कौम को मिलना शुरू हो जाएं तो ये नेक शगुन होता है। और अल्लाह करे जो पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है वो भी उन मसाइल से निकले, और इसके लिए हम जो लूज़र और यूज़र बने हुए हैं ना, वो आगे बढ़कर खुद इजादात करें, दरियाफ्तें करें और वो काम करें जिससे कौमें अपने अफराद की शबाना रोज़ मेहनत के नतीजे में तरक्की करती हैं और परवान करती हैं।
मुझे यहाँ मुख्तसर तौर पे आज़ाद नकीबी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना है। डॉक्टर जाफ़र हसन मुबारक हमारे शहर का हीरा है, एसेट हैं, बहुत खिदमात हैं इनकी। ये जो अवार्ड्स आपको यहाँ एक बागो बहार की सूरत में नज़र आ रहे हैं, ये वाकई हमारे लिए एक मकाम मसर्रत है कि हम एहतमाम करते हैं अहले फैसलाबाद, और ये बज़ाहिर ये आज़ाद नकीबी साहब करते हैं, जाफ़र हसन मुबारक साहब और रुस्तम नकीबी उनके साहबजादे और उनके बाकी टीम के जो मेंबर्स हैं। लेकिन ये उन्हीं का एजाज़ नहीं है, बल्कि मैं इसे अपना एजाज़ भी समझता हूँ। देखिए, जब किसी शख्स की खिदमात का एतराफ़ किया जाता है तो दरअसल उस शख्स की खिदमात का एतराफ़ करना मकसूद नहीं होता, उस रवैये की तहसीन होती है जिसकी बिना पे वो शख्सियत सामने आती है। तो ये रवैया इस कदर काबिल तहसीन है, मुस्तहसन है, बाइस बरकत है कि आज हम यहाँ एक और सूरत में, एक और रंग में, एक और ज़ाविये से यहाँ जमा हैं और खैर की बात कर रहे हैं, बहबूद की बात कर रहे हैं। ये दूसरों की खिदमात का एतराफ़ किया जाना, ये आज के इस मादा परस्ती के माहौल में तो और भी हैरान कुन भी होता है कि आप न सिर्फ़ अपने शहर के अदीबों और शायरों को, न सिर्फ़ अपने सूबे के शायर अदीबों को, न सिर्फ़ अपने मुल्क अज़ीज़ और वतन पाक के शायर अदीबों को, बल्कि बैरून मुल्क जो लोग बैठे उर्दू की खिदमत में मसरूफ़ हैं, उनकी भी तहसीन कर रहे हैं, उनका भी एतराफ़ कर रहे हैं, उन्हें भी क्रेडिट दे रहे हैं। दरअसल ये सारी काविश अगर किसी एक नुक्ते पे मरकूज़ हो सकती है या उसे किया जा सकता है तो वो किताब दोस्ती है, वो किताब बीनी का सफ़र है। जैसा अभी डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद साहब जिक्र कर रहे थे कि ये एक तहरीक है, दरअसल उस नस्ल को जो किताब से दूर हो गई है, कलम किरतास से अपना रिश्ता उसने मुस्तहकम नहीं रखा, कमज़ोर हो गया है किसी वजह से, उसके 100 मुहर्रिकात हो सकते हैं, लेकिन ये उस मुस्तहकम रिश्ते की बहाली का एक अज़्म है, अज़्म बिल जज़्म है, और इंशाअल्लाह ये मुस्तक़बिल में और तवानाई के साथ, तरक्की के साथ, बेहतरी के साथ, आपके अमली ताउन के साथ वो आगे बढ़ता रहेगा। और किताब से दोस्ती और साहिब किताब की तहसीन और उसकी खिदमात का एतराफ़ एक बड़ा ही सेहतमंद रवैया है। मैं नहीं समझता कि ये खुदनुमाई का एक अमल है, ये दूसरों को इज़्ज़त देने का मामला है। अल्लाह खुश होता है इस बात पे कि आप दूसरों को इज़्ज़त दें और फिर अल्लाह आपकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा करता है। हम आम तौर पे अरकान इस्लाम की पाबंदी की तहरीक चलाते हैं और दूसरों को भी दावत देते हैं, ये बहुत ही अच्छा रवैया है कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात और दीगर जो हमारे अरकान हैं और हमारे अरकान ईमान हैं, उनकी पाबंदी करें। लेकिन मामलात अधूरे रह जाएं तो फिर वो अरकान भी अधूरे रह जाते हैं। मामलात से मुराद हुकूकुल इबाद है, दूसरों की इज़्ज़त करें, दूसरों की पजीराई करें, दूसरों को उनका क्रेडिट दें जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अचीव किया है, अचीवमेंट्स अवार्ड्स दें, और जो जिस सतह पे, जिस अंदाज में, जिस रंग में खिदमत कर रहे हैं, इल्म की, अदब की, तालीम की और समाज की, सबसे बड़ी बात कि इंसान की खिदमत कर रहे हैं, उसकी पजीराई होनी चाहिए। तो मैं आज़ाद नकीबी साहिब और उनके साहबजादे रुस्तम नकीबी और डॉक्टर जाफ़र हसन मुबारक, डॉक्टर अरशद इकबाल अरशद, कंबर आरफी साहिब, ये बैरून मुल्क होते हैं और इनसे देखिए एक ऐसा राब्ता है जो डिजिट की दुनिया से जुड़ा हुआ है वज़ाहत, लेकिन मैं समझता हूँ कि दिल के तार दिल से जुड़े हुए हैं। आज पहली बार इनसे फ़िज़िकली मुलाकात हो रही है तो दिल खुश हो गया। मैं इनके
मौसीकी से जो मुस्तहकम रग़बत है उसका भी मोतरफ़ हूँ, और इल्म व अदब से जो इनकी मुस्तकिल जुड़त है उसका भी एहतराम करता हूँ। डॉक्टर अय्यूब साहब की खिदमत क्या कहने हमारे शहर का मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ जिन्हें अवार्ड मिला या नहीं मिला, लेकिन वो आज की इस तकरीब का हिस्सा बने। आप सबका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब। हाज़रीन सामीन, आज हमारी खुशकिस्मती के हमारे मीडिया पैनल में इस वक्त जो मीडिया की हमारी कवरेज जारी है, इसमें SNS डिजिटल मीडिया की तरफ से मोहम्मद नवाज़, आपका YouTube चैनल है, और एक इंटरनेशनल टेलीविज़न इंडोज TV ऑस्ट्रेलिया, जिसके पाकिस्तान के जो हेड है नासिर अली साहब तशरीफ़ फरमाएँ, वो भी यहाँ कवर कर रहे हैं। और आपका ये प्रोग्राम इंशाअल्लाह इंडोज TV ऑस्ट्रेलिया पे भी चलेगा। इसके अलावा जनाब गरीब साहब, हम तो अमीर कहते हैं, वो भी अपने कैमरे के साथ तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो अब हमारे जो मेरे सीनियर जो होस्ट हैं प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी साहब तशरीफ़ ले आए हैं, तो उनकी आवाज़ भी सुनिए, और जितना भी वो बोलते हैं खूब बोलते हैं, जितना भी कहते हैं खूब कहते हैं। हम सब का फ़ख्र। और फैसलाबाद में आपको खादमे नात के हवाले से खुसूसी तौर पे जाना जाता है, तो मैं दावत दे रहा हूँ वो आगे प्रोग्राम को चलाएँगे, प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी साहब, और आपकी आमद पे तालियां बताएंगे कि आप उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्रोफेसर रियाज अहमद कादरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब वारिस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन, नक़ीबी कारवान अदब फैसलाबाद की ये सालाना तकरीब बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ और तमतराक से जारी है। इस तकरीब में जिन दोस्तों को अवार्ड्स मिले हैं, जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद कादरी साहब ने भी उनको मुबारकबाद पेश की है, मैं भी अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जितने भी अहबाब मुल्क के तूल व अर्ज़ से तशरीफ़ लाए हैं, सब ही मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि आप तहज्जुद के वक्त, रात के वक्त, रात के कौन से समय में जो तहरीर करते हैं, जो तख्लीक करते हैं, जो किरकास पर आपके हरूफ की शक्ल में आता है, वो दिन के वक्त चमकता हुआ नज़र आता है। और आज उसकी पजीराई का दिन है। वही मोहब्बतें आज फिर आपको मिल रही हैं।